हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको कलर थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मैंने कलर थ्योरी के बारे में आपको वीडियोस दे दिया है। आज हम बात करने वाले हैं उससे थोड़ा सा और आगे चलने वाले हैं कलर मैचिंग में। कलर मैचिंग में एक्चुअली बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कलर मैचिंग में एल क्या होता है, बी क्या होता है, डेल्टा ई क्या होता है, मेटामेरिज में क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इन सारी चीजों को आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर कलर मैचिंग एक्चुअली होता क्या है। देखिए सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई छोटा सा सैंपल है, मान लीजिए आपके पास कोई छोटा सा सैंपल है, किसी कंपनी वाले ने आपको दिया कि ऐसा है कि मेरे को इतने मतलब ऐसे कलर का डाई करके देना है आपको, मतलब ऐसे हमारे कपड़े पर ऐसा डाई होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, उस जो कलर्ड कपड़े होंगे, कलर्ड कपड़े को कंप्यूटराइज हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट, मतलब कौन कौन सा कलर कितना परसेंट मिलाया गया है। अब ये मिलाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का, मतलब ये जो हमारा एनालाइज है, ये जो कंप्यूटराइज एनालाइज है, ये किसके थ्रू होता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास, मान लेते हैं एक हमारे पास छोटा सा सैंपल है। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें ब्लैक कलर है, इसमें ब्लैक कलर प्योर नहीं होगा, इसमें और भी बहुत सारे कलर्स मिले होंगे। तो ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर कैसे पता चलेगा कि नहीं ब्लैक कलर के अलावा इसमें कौन कौन से कलर है। तो अब आप आंखों से देखकर इसको पता नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पास जब मैं ले जाऊंगा इसको, जब इस सैंपल को उसके अंदर फिट करूंगा, तो वो हमें कंप्यूटराइज दे देगा कि नहीं इसके अंदर इतना परसेंट कलर है, इतना परसेंट ये कलर है, इतना परसेंट ग्रीन कलर है, या इतना परसेंट वायलेट कलर है। क्लियर, गॉट इट। तो ये चीजें होती हैं हमारा कंप्यूटर कलर मैचिंग के थ्रू। और कंप्यूटर कलर मैचिंग बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बट मैं आपको एक नॉर्मल सिलेबस बेसिक एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, कुछ बेसिक टर्म्स जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट किया गया है। अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आता है, बट मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे बात करते हैं मेटामेरिज्म। एक्चुअली मेटामेरिज्म में क्या होता है कि आपके पास कोई सैंपल आया, तो आपका पास सैंपल आया, तो सैंपल को आप किस लाइट में देख रहे हैं। किस लाइट में देखने का मतलब, आप देखिए जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में देख रहे हैं, तो आप अगर अंधेरे में देख रहे होंगे तो ट्यूबलाइट के रोशनी में देख रहे होंगे तो कलर कुछ और दिखेगा। अगर आप सूरज की रोशनी में देखेंगे तो कलर कुछ और दिखेगा। अगर आप फ्लोरोसेंट लाइट में देखेंगे तो कलर कुछ और दिखेगा। तो मेटामेरिज्म क्या होता है, ये जनरली हमारा डिपेंड करता है कि किस सोर्स ऑफ लाइट के अंडर आप देख रहे हैं। जनरली जब हम किसी भी सैंपल को देखते हैं, तो सैंपल को देखने के लिए हम जनरली दो ही लाइट प्रीफर करते हैं। कौन कौन सा, D65 और CWF। अच्छा, D65 क्या होता है, D65 होता है एवरेज नॉर्थ डे लाइट, मतलब सुबह सुबह वाली रोशनी जो होती है, या धूप की रोशनी जो होती है, डे लाइट जिसको बोलते हैं ना, डे लाइट मतलब दिन के समय का जो रोशनी होती है, उसमें हम जब देखते हैं। और हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 6500 केल्विन। क्लियर, वो याद करने की जरूरत नहीं, बट आप इतना ये याद कर लीजिए। क्लियर। अच्छा, दूसरा है कूल वार्म फ्लोरोसेंट लाइट। कौन सा, कूल वार्म फ्लोरोसेंट लाइट। फ्लोरोसेंट लाइट के अंदर जब हम देखते हैं, थोड़ा सा फ्लोरोसेंट लाइट थोड़ा सा डीम होता है, जब उसके अंदर हम देखते हैं तो कलर कुछ और दिखेगा। क्लियर। तो आपको जनरली जब आप कंप्यूटर कलर मैचिंग में करेंगे, तो आपके पास जो लाइट होना चाहिए वो इन्हीं दो लाइट के अंडर में आपको ऑब्जेक्ट मतलब सैंपल को देखना है। अगर आप सैंपल को दूसरे कलर में, मतलब दूसरे मेटामेरिज्म के प्रोपोर्शन में देखते हैं या सोर्सेज ऑफ लाइट में देखते हैं, तो कलर वेरी कर जाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको। अगर मेटामेरिज्म नहीं समझ में आया तो मेटामेरिज्म क्या होता है, कलर थ्योरी क्या होती है, कलर थ्योरी का वीडियो आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप वीडियोस पहले से देखकर आएंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर, समझ में आ गया। मेटामेरिज्म क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट, मतलब कि कौन सी लाइट आपके सैंपल पे पड़ रही है, जैसी लाइट पड़ेगी वैसा आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्लियर है, अच्छी लाइट पड़ेगी तो अच्छा ट्रू रिफ्लेक्शन दिखेगा। ट्रू रिफ्लेक्शन का मतलब है जैसा कलर आना चाहिए वैसा कलर दिखेगा। क्लियर, मेटामेरिज्म। ओके, बात करते हैं डेल्टा ई क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, व्हाट इज डेल्टा ई। आधे लोगों की तो बुद्धि यही खराब करके रखता है। डेल्टा ई होता क्या है, देखिए एक्चुअली डेल्टा ई होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो सैंपल है, एक सैंपल ये है, एक सैंपल ये जो सैंपल है ये कंपनी वाले ने भेजा है। किसने भेजा है, कंपनी वाले ने भेजा है। और ये जो सैंपल है मैंने, मतलब ये सैंपल था इस, और ये मेरे पास एक मैंने सैंपल है जो कि मैंने इंडस्ट्री में बनाया हुआ है। देखिए दो सैंपल मैंने बनाया। देखिए दो चीजें हैं, एक तो वो जो कि कंपनी ने भेजा है, कंपनी ने भेजा है। अब कंपनी का देख के मैंने उसको
सेम टू सेम किया है, मैंने इसको क्या किया है, सेम टू सेम। मतलब समझिए, ये अगर ग्रीन कलर है तो ये भी कैसा कलर है, ग्रीन कलर है। लेकिन 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 कंपनी वाले का कलर जब हम देख रहे हैं और इंडस्ट्री वाले का जो कलर हम देख रहे हैं, तो कलर में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, ये कंपनी वाले ने मेरे को सैंपल भेजा, सैंपल ए, जो कि किस कलर का है, ग्रीन कलर का है। मैंने इसी तरीके का कलर अपना जो डायर मास्टर होता है, मतलब जो डाई मास्टर होता है अपने मतलब जो भी इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री वाले अपने एक डाइंग, 2-3 डाइंग मास्टर रखते हैं कि इस ऐसा कलर मेरे को चाहिए, तो बताइए आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, तो वो लोग कलर कर देते हैं। अब मान लीजिए ये कलर हो गया, जैसा सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। और उसी डिफरेंस को कम करने के लिए, उसी डिफरेंस को कम करने के लिए, और एक्चुअली कितना डिफरेंस दिख रहा है, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या रिप्रेजेंट करता है, कलर का डिफरेंस कितना है, कलर का डिफरेंस करता है। मतलब ये अगर मान लीजिए गाढ़ा ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, और ये थोड़ा सा इससे हल्का है, तो कितना हल्का है या कितना ज्यादा डार्क है, ये कौन बताता है, डेल्टा ई बताता है। कौन बताता है, डेल्टा ई बताता है। मतलब डेल्टा ई ये बताता है कि आपका कलर आपका जो कलर है वो सैंपल और स्टैंडर्ड से कितना वेरी कर रहा है। सैंपल और स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्टैंडर्ड जो कंपनी से आता है, सैंपल वो होता है जो आपने बनाया है। सैंपल कौन सा होता है, जो आपने बनाया है। स्टैंडर्ड वो होता है जो आपके कंपनी से आया हुआ है, वो आपने जो सेट करके रखा हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि मैंने शर्ट पहना हुआ है, शर्ट में मैंने देख रहे होंगे आप, बहुत सारे कलर हैं, बट मैं यहाँ पे 2 कलर को वेरी करूंगा। देखिए यहाँ पे एक हमारा एकदम हल्का ब्लू है और एक मेरे शर्ट का जो कलर है, इन दोनों कलर में वेरिएशन आ रहा है। मतलब कलर का वेरिएशन कितना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ई। डेल्टा ई बस सिंपल सी बात है, इतना बताता है कि आपका कलर कितना ज्यादा डार्क है पहले वाले से, या कितना ज्यादा हल्का है। अब ऐसा नहीं है कि ये लाल है तो ये हम काला कर, ये लाल है तो हम ये हरा कर दे, फिर उसके बाद कलर डिफरेंस देखें, ये बेवकूफों वाला काम होता है। अब जैसे मान लीजिए ये रेड है और ये थोड़ा सा ब्लड रेड है, ये रेड है, ये थोड़ा सा ब्लड रेड है, तो कितना ज्यादा ब्लड रेड है, कितना ज्यादा रेड है ये, तो इसको कैसे कम करेंगे, ये सब चीज तो हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कलर डिफरेंस। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ई से। ये जो वर्ड है ये हमारा कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। क्लियर? तो यहां पर लिखा हुआ है मैंने, दिस इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द ट्रायल सैंपल। स्टैंडर्ड मतलब जो कंपनी से आया हुआ है, और ट्रायल सैंपल जो आपके डायर वगैरह जो जिन्होंने बनाया है उनका, दोनों का मैच करेंगे। मैच नहीं कराया जाता, एक्चुअली मैच नहीं किया जाता, ये सब कंप्यूटराइज होता है। ये सब कंप्यूटराइज होता है कि कंप्यूटर में डाल के देख लेते हैं कि नहीं कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब वो डिफरेंस कितना होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चल समझ में आया? आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए निकालने का फॉर्मूला है, डेल्टा ई जो है एक वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हमें पता चलता है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है कि नंबर अगर कम रहेगा तो ठीक है भाई कि नहीं चल जाएगा, अगर नंबर ज्यादा रहेगा तो ऐसा नहीं है भाई, वो नहीं हो पाएगा, फिर तो सब कुछ देख जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल वैल्यू किससे के थ्रू इंडिकेट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या, अगर मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में पेपर देते हैं, तो आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है ना कि 100 में से तुमने 45 नंबर पाया है या 100 में से 92 नंबर पाया है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से इंडिकेट करते हैं ना। उसी तरह डेल्टा ई को भी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? सब न्यूमेरिकल वैल्यू से इंडिकेट होता है तो अच्छा रहता है, थोड़ा हमें एनालाइज करने में फायदा होता है, आसानी होती है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एल का स्क्वायर, डेल ए का स्क्वायर, डेल्टा बी का स्क्वायर। देखिए सबका प्लस है, क्या बोल रहा हूं, डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा बी ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा बी का स्क्वायर, डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा ए का स्क्वायर प्लस डेल्टा बी का स्क्वायर। क्या होता है, डेल ई होता है। अब एल ए बी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले अब इधर समझिए। अब इधर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर ये आपने नहीं समझा तो फिर समझ लीजिए कि वो भी नहीं समझ में आएगा और ये पूरा नहीं समझ में आएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने पहला लाइन लिखा हुआ है कि डेल्टा ई इज ग्रेटर देन 1। मान लीजिए अगर मैंने बोला ना डेल्टा ई हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लीजिए कि हमारे डेल्टा ई की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा आ रही है। अब 1 से जब ज्यादा आएगी ना, तो अगर वो एक नॉर्मल आदमी भी देखेगा तो वो भी बोलेगा कि ऐसा है भाई, ये वाला कलर ज्यादा हल्का है और ये वाला कलर ज्यादा गाढ़ा है, मतलब पहले वाले से डिफरेंस है। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जब डेल्टा ई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, जब डेल्टा ई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, अब 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है।
तो अब कोई भी बंदे को अगर आप दिखाओगे वो दोनों सैंपल, तो वो बोलेगा कि ऐसा है भाई, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। समझ में आया? समझ में आया? तो डेल्टा ई की वैल्यू हमेशा कब रखनी चाहिए? एक से हमेशा क्या रखनी चाहिए? कम रखनी चाहिए। क्लियर? एक से कम रहेगा तो नॉर्मल व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गया तो नॉर्मल व्यक्ति भी पहचान लेगा कि नहीं भाई इन दोनों में डिफरेंस है। कलर जैसा मेरे को कलर चाहिए था वैसा कलर तुम दे नहीं रहे हो। क्लियर? देन देखिए यहां पे लिखा हुआ है इफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पे लिखा हुआ है देन एनी वन जज द कलर डिफरेंस। कोई भी जज कर सकता है कलर डिफरेंस को, कि मान लीजिए सैंपल ये हरा है ये भी हरा है, अब मैंने किसी भी आदमी को दिखा दिया, अब मान लीजिए मेरे डेल्टा ई की वैल्यू जो है, मेरे डेल्टा ई, इन दोनों के डेल्टा ई की वैल्यू जो है 1.5 आ गई, तो अब मैं किसी भी आदमी को दिखा दूंगा, मैं अपने पापा को ही ले जाके दिखाऊं, पापा ये बताइए कि दोनों कलर सेम है क्या? तो बोलेंगे नहीं बेटा दोनों कलर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे डेल्टा ई की वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा होगी तो नॉर्मल व्यक्ति भी क्या कर लेगा? पहचान लेगा। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे देखिए, अगर मान लीजिए डेल्टा ई की वैल्यू 1 से कम है, अब मान लीजिए कि डेल्टा ई की वैल्यू अब डेल्टा ई की वैल्यू 1 से कम है, तो मान लेते हैं 0.5 है, मान लेते हैं 0.5 है, तो 1 से कम है ना, 1 से कम है ना, तो अब नॉर्मल व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि कलर डिफरेंस है या नहीं। ये किसको पता चलेगा? ये बहुत एक्सपीरियंस आदमी जो रहेगा, जो डायर होते हैं, जो हमारे डायर होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्री में डायर होते हैं, जो डाई बनाते हैं कि नहीं भाई ये कलर ऐसे ऐसे बनेगा, वही डिफरेंस कर सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा है, इसमें थोड़ा सा और येलो डाल दो या थोड़ा सा और ग्रीन डाल दोगे तो टोन एकदम सेम आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं पहचान सकता। कौन पहचान सकता है? बहुत एक्सपीरियंस आदमी होगा तो ही पहचान सकता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने इफ डेल्टा ई इज लेस देन 1 मतलब 1 से कम अगर वैल्यू होगी तो टेक्निकल पर्सन कैन जज, केवल टेक्निकल पर्सन ही जज कर सकता है, केवल टेक्निकल पर्सन ही उसको जज कर सकता है देखने पर, बिना कंप्यूटराइज, मतलब ऐसे नॉर्मल देखने पर। क्लियर? आगे चलते हैं। इफ डेल्टा ई वैल्यू में भी 0.5 to 1, मान लीजिए कि अगर आपका डेल्टा ई की वैल्यू 0.5 और 1 से अंदर में, मतलब इसके और इसके बीच में 0.5 और 1 के बीच में, तो भी सिंपल सी बात है, 1 से कम और मतलब आधा से ज्यादा, तो सिंपल सी बात है, अगर वैल्यू आपका 1 से कम होगा तो नॉर्मल व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा। बस इतना ही फंडा याद रखो, अगर 1 से कम है तो कोई नहीं पहचान पाएगा। कोई नहीं पहचाने मतलब इंडस्ट्री में जाओगे तो वो पहचान लेगा, आपका जो डायर होगा, मास्टर जिसको बोलते हैं, डायर का मास्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डेल्टा ई वैल्यू में भी 0.5 to 1 देन इट इज क्लोज टू स्टैंडर्ड सैंपल। इट इज क्लोज टू स्टैंडर्ड सैंपल का मतलब समझ ले, क्लोज टू स्टैंडर्ड सैंपल का मतलब कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5 है, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। अब उस थोड़े से अंतर को हमें कुछ ना कुछ मिलाकर पूरा करना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये डार्क ग्रीन है और ये हल्का ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है और ये लाइट ग्रीन है, तो इसमें थोड़ा सा अगर हम टोन ग्रीन का गिरा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा सैंपल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि भाई इन दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, और वो थोड़ा सा डिफरेंस कौन एनालाइज कर सकता है? केवल और केवल मास्टर एनालाइज कर सकता है, और कोई एनालाइज जल्दी नहीं कर सकता। क्लियर? इंडस्ट्री का मालिक भी नहीं कर सकता भाई, इंडस्ट्री का मालिक भी नहीं कर सकता। सोच लो, सब कुछ मास्टर पे होता है, और वो जो मास्टर होते हैं ना बहुत टेक्निकल आदमी होते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अगर वो उनके पास एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, मतलब इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बट दे आर वेरी एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस आदमी होते हैं वो, तो उनसे सीखा करिए, सीखने की कोशिश किया करिए, चीज़ों को एनालाइज किया करिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, जहां भी जाइए सीखने की कोशिश करिए, पैसे कमाने की कोशिश मत करिए कि यहाँ इस कंपनी में मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, इस कंपनी में कम पैसा। पहले सीखिए फिर उसके बाद कुछ बनिए। पहले सीखिए अपने आप को, पहले अपने अंदर स्किल लाओ, फिर उसके बाद आप पैसे का डिमांड करो। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। कलर मेजरिंग स्पेस, देखिए क्या है ये, बहुत सारे सिस्टम है, ये क्या है ये एक्चुअल में। देखिए जब ना एक्चुअली जब हमने क्या किया कि कलर सैंपल को, जब हमने बताया आपको कि एक मशीन थी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके अंदर हम सैंपल को लगाएंगे, सैंपल को लगाने के बाद वो सैंपल को एनालाइज करेगा और वो बताएगा, क्या बताएगा, देखिए ध्यान से समझिए क्या बताएगा। वो ये बताएगा कि कोई भी कपड़ा कितना ज्यादा लाल या कितना ज्यादा हरा है, या तो कितना ज्यादा पीला या तो कितना ज्यादा नीला है, यही तो बताएगा। मतलब यही तो हमारा प्राइमरी कलर्स है। और दूसरा चीज ये बताएगा कि बताओ कपड़ा कितना ज्यादा हल्का है या डार्क है।
हल्का या डार्क मतलब समझ रहे हैं? आपने चॉकलेट खाया होगा, एक चॉकलेट आता है डेयरी मिल्क का और एक चॉकलेट आता है अमूल का, डार्क चॉकलेट जिसको बोलते हैं। देखिए दोनों में अंतर है। डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट होती है वो हल्की सी होती है, हल्की होती है, मतलब हल्का है उसका मतलब अगर चॉकलेट अगर आप ओपन करोगे तो अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन वही अमूल की अगर डार्क चॉकलेट लोगे तो वो भूरा भूरा मतलब ब्राउन कलर का, पूरा एकदम ब्राउन कलर का दिखता है। तो इन दोनों में अंतर है, एक लाइट है और एक क्या है, डार्क है। दो चीजें हो गई, कलर दोनों ब्राउन है बट दोनों में क्या है, डिफरेंस है, एक लाइट है और एक डार्क है। तो हम ये जनरली दो चीजों से बनाया गया, मतलब जो भी कलर के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि दो मेजरिंग स्केल बनाई, जिसमें से आज हम केवल एक की बात करेंगे, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कलर मेजरिंग स्पेस, इसको बोलते हैं कलर मेजरिंग स्पेस। कलर मेजरिंग स्पेस किसने बनाया था? तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कमीशन इंटरनेशनल डेल्स एग्लेरिज ना, कमीशन इंटरनेशनल डेल एग्लेरिज एक स्टैंडर्ड है जिन्होंने 3D फिगर बनाया था। कैसा फिगर बनाया था? 3D फिगर। मैं यहाँ पर आपको मतलब फिगर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, एक बार देखिएगा आप इसको। 3D फिगर बनाया था। अब ये 3D फिगर का मतलब क्या होता है? आपने 3D फिगर समझा है? 3D फिगर को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं, आप एक कमरे में, मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, आपका ये कमरा है, कमरे की ये हो गई ऊंचाई, ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। मतलब एक कमरे में आप किसी कोने पे बैठे हुए, आप किसी कमरे में किसी कोने पे बैठे हुए, मैंने कहा कि ऐसा है, आप धीरे धीरे चल के मेरे पास आइए, मैं बीच में खड़ा हूं, तो आप धीरे धीरे चल के ऐसे खड़े होकर आएंगे। तो खड़े होकर आएंगे, आप बस इतना बताइए कि जब आप वहां उस कोने से चल कर आएंगे तो आप कौन कौन सा दूरी तय करेंगे? देखिए आप 3 दूरी तय करेंगे। पूछे कैसे? कैसे? एक तो पहले आप बैठे हुए थे, बैठने से खड़े हुए तो कौन सी दूरी तय किए? ऊंचाई वाला, मतलब आप ऊंचाई वाला दूरी तय किए कि नहीं? ऊंचाई हाइट वाला दूरी तय किए कि नहीं? हाँ, फिर क्लियर। अब आप कोने में से बीच में जब आ रहे थे तो आप देखिए लंबाई की तरफ भी चल रहे हैं और चौड़ाई की तरफ भी चल रहे हैं। लंबाई की तरफ भी चल रहे, मतलब यहाँ पे देखिए, मैं जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपने क्या किया? पहले तो ऊंचाई तय की, दूसरा आप लंबाई से भी चढ़े और चौड़ाई से भी चढ़े। तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 3 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। कितना डिस्टेंस? 3 तरीके से रास्ते आप कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता कितना चलेगा? 2 ही, क्योंकि आपने हाइट तो देखा ही नहीं, लेकिन आप कितना? 3 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरे एक समझाने का बस तरीका था और कुछ है नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है, इन सारी चीजों पे इतना दिमाग लगाना ही जरूरत ही नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, कलर मेजरिंग स्पेस हमारा 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब तीन डायमेंशन होते हैं। जनरली हमारा जो पेज होता है या जो पेपर होता है वो 2 डायमेंशन का होता है। 2 मतलब एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th 10th में पढ़ा हुआ है, तो समझिए ना, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक बीच में से काटता है जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। तो ये 3 एक्सिस मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है एक्स एक्सिस, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है वाई एक्सिस और यहाँ पर मैंने बनाया है जेड एक्सिस। अब इस जेड एक्सिस को मैंने ऐसे बाहर लगा दिया है कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड एक्सिस, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि नहीं क्यों लिखा है ये मैंने। ये वाला मतलब मैंने चार्ट ना बाहर बना दिया है, थोड़ा आसान होगा समझने में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टैंडर्ड लिया है CIE। CIE का जो फुल फॉर्म होता है वो कमीशन इंटरनेशनल डेल्स एक्लेरेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब इसको ना एक स्टैंडर्ड के थ्रू बनाया गया था। 2 स्टैंडर्ड बनाए गए, एक CI लैब है और एक हमारा CI हुई और क्रोम पे काम करता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं केवल CI LAB पे बात करने वाले। L जो है यहाँ पर L लाइट दिखाता है, जो ये जेड एक्सिस वाला है ना वो दिखाता है कि कितना ज्यादा सैंपल हमारा लाइट या फिर डार्क है, लाइट या फिर डार्क है। ए जो हमारा है वो ए हमारा रेड और ग्रीन की लाइन बता रहा है। किसकी लाइन बता रहा है? रेड और ग्रीन की। देखिए यहाँ पर ए जो ये दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस जो है हमारा है वो हमारा ए है, वो क्या दिखा रहा है? रेड और ग्रीन की लाइन दिखा रहा है। देखिए रेड अपोजिट है ग्रीन के, रेड अपोजिट है ग्रीन के, क्लियर। बी जो है वो दिखा रहा है हमारा येलो और ब्लू का लाइन। किसका लाइन? येलो और ब्लू का, मतलब वाई एक्सिस की लाइन दिखा रहा है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कि किसी सैंपल में लाल कलर ज्यादा है। मान लेते हैं कि किसी सैंपल में कौन सा कलर ज्यादा है? लाल कलर ज्यादा है। अब आपको लाल कलर को कम करना होगा, तो लाल कलर को अगर कम करना है तो आप उसमें उसके अपोजिट वाले कलर को मिलाएंगे। कौन सा कलर मिलाएंगे? हम ग्रीन कलर मिलाएंगे। कौन सा कलर मिलाएंगे? ग्रीन कलर। अगर आपको लाल के कलर की क्वांटिटी को कम करना है तो उसके लिए हम कौन सा कलर मिलाएंगे? ग्रीन कलर मिलाएंगे। क्लियर? ये डायर के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, ये कंप्यूटराइज लैंग्वेज है, ये समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास ब्लू कलर ज्यादा है, कौन सा कलर ज्यादा है? ब्लू कलर ज्यादा है। अब आपको ब्लू के कलर को कम करना है तो आप उसमें कौन सा कलर मिलाइए? येलो कलर। तो हम इसको मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? ज्यादा करते हैं तो क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी सैंपल है तो हम उसमें अगर मान लीजिए कोई सैंपल है उसकी पॉइंट जो है यहाँ पर आ रही है, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक मान लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये किसकी तरफ है? रेड की तरफ है, रेड वाले में है ना, ये देखिए किसमें है? रेड वाले में।
तो रेड वाले में है, तो रेड वाले में है तो इसमें क्या ज्यादा होगा, रेड ज्यादा होगा, तो हम इसको लिखेंगे रेड मोर। और क्या लिख सकते हैं, लाल ज्यादा है तो क्या कम होगा, ग्रीन कम होगा, तो हम इसको ग्रीन लेस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ग्रीन लेस। अब दोनों में से कोई एक लिखिए, या तो लिखिए रेड मोर या तो लिखिए ग्रीन लेस। ग्रीन लेस मतलब हरा कम है, तो हरा कम होगा तो कौन ज्यादा होगा, रेड ज्यादा होगा, और या तो रेड ज्यादा है तो कौन सा कम होगा, हरा कम होगा। तो ये चीजें लिखने का तरीका है, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं, इसमें मैं चीजों को बता दूं, थोड़ा एनालाइज कर दूं। देखिए यहां पर ये जो होता है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन मतलब जानते होंगे ओरिजिन 00,00, हाँ 0,0। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे तो इसको बोलते हैं लाइट, लाइट होना। क्या बोलते हैं उसको, लाइट। लाइट का मतलब होता है हल्का होना, हल्का होना, हल्का। नीचे क्या है, डार्क है। जैसे नीचे काला से धीरे धीरे ग्रे, ग्रे से फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे व्हाइट हो जाएगा। ये देखो नीचे से बढ़ रहा है, तो ये नीचे डार्क है, डार्क मतलब ब्लैक, ब्लैक फिर ग्रे, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो व्हाइट हो जाएगा। तो ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ है +L, नीचे लिखा हुआ है -L। तो ऊपर जाएंगे तो हल्का होता जाएगा और नीचे जाएंगे तो क्या होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। क्लियर, ओके। बात करते हैं इधर, इधर मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा चेहरा कैसा होता जाएगा, लाल होता जाएगा। अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो मेरा चेहरा कैसा होता जाएगा, ग्रीन होता जाएगा। देखिए मैं समझा रहा हूं, बस आप समझिए। अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो हमारा चेहरा कैसा होता जाएगा, लाल। अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं तो हमारा चेहरा कैसा होता जाएगा, हरा। अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो चेहरा कैसा हो जाएगा, येलो। नीचे की तरफ जाऊंगा तो चेहरा कैसा हो जाएगा, ब्लू। क्लियर है क्या, समझ में आया, हाँ क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ओके, मान लीजिए अब हम करेंगे क्या, क्या है ये फालतू क्या चीजें, ये सब परपंच क्या है। देखो सिंपल सी बात है, हमें डेल्टा L, डेल्टा A और डेल्टा B की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि डेल्टा E निकालना है। अब जान रहे हो डेल्टा E की क्या काम क्या है, डेल्टा E की वैल्यू अगर निकल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा नहीं हमारा कलर डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर कलर डिफरेंस की वैल्यू 1 से कम होगी तो भाई चल जाएगा, अगर 1 से ज्यादा होगी तो हमें और कुछ काम करना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं कि एक सैंपल हमारा A होता है और एक सैंपल हमारा B होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो A सैंपल है ये हमने कंपनी से लाया। कहां से लाए हैं, कंपनी से, कंपनी से लाए हुए हैं। हमने जो सैंपल लाया हुआ है वो कहां से लाया हुआ है, कंपनी से लाया हुआ है। और ये जो हमने सैंपल बनाया हुआ है अपने इंडस्ट्री में बनाया हुआ है। कहां पे बनाया है, इंडस्ट्री में बनाया हुआ है। देखिए दो सैंपल है, एक हमने ये कंपनी से लाया और एक कहां से लाया, इंडस्ट्री से लाया। अब इस कंपनी वाले सैंपल को हम एक मशीन में डालेंगे जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, इस कंपनी वाले सैंपल को भी किस में डालेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, और इस कंपनी वाले को भी, इस सैंपल को भी हम किस में डालेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो यहाँ पर हमें दो ग्राफ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, दो ऐसे टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। क्लियर, दो ग्राफ अलग अलग देखने को मिलेंगे, या फिर ये दोनों ग्राफ एक ही में देखने को मिल सकते हैं, या फिर ये दोनों ग्राफ आपको एक ही में देखने को मिल सकते हैं। सॉरी मेरा थोड़ा सा वीडियो का फॉल्ट आ रहा है, इसी वजह से मैं चेक करता जा रहा हूं। देखिए स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, एक ही ग्राफ में दो चीजें दिखेंगी। तो अब एक ही ग्राफ में कैसे दो चीजें दिखेंगी, यहां पर देखिए ये वाला ए वाला जो सैंपल है वो यहां पर वेरी कर रहा है, और ये लेकिन ये जो बी वाला सैंपल है ये हमारा यहां पर वेरी कर रहा है। दो चीजें हो गई, हमारा ए वाला जो सैंपल है वो इस बॉक्स के अंदर वेरी कर रहा है, और जो हमारा बी वाला सैंपल उस बॉक्स के बाहर वेरी कर रहा है। अच्छा ये बॉक्स क्या है, बॉक्स जो हमारा एक्चुअल है ये पासिंग लाइन है। क्या बोलते हैं इसको, पासिंग लाइन। मतलब पासिंग लाइन का मतलब कि अगर इस बॉक्स के अंदर अगर हमारा ये वाला सैंपल आ जाए, अगर इस बॉक्स के अंदर अंदर ये हमारा सैंपल आ जाएगा तो हमारा सैंपल पास हो जाएगा। पास होने का मतलब कि हमारा जो कंपनी है वो उसको कर देगा कि भाई ऐसा है, ठीक है आप भेज दीजिए मैं कर लूंगा। मतलब मैं कर लूंगा का मतलब हमारा जो सैंपल है वो पास हो जाएगा। पास होने का मतलब समझ रहे हैं, कलर मैच हो जाएगा। कलर मैच हो जाने का मतलब कलर मैच हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा तो वो पता नहीं चलेगा। अच्छा ये पता कैसे, कब नहीं चलेगा, थोड़ा समझिए आप, कब नहीं पता चलेगा, जब हमारे डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा डिफरेंस बता रहा है। किसके डिफरेंस बता रहा है, डेल्टा ई का। तो यहाँ पर देखिए मतलब डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, कम है इस बॉक्स के लिए। मतलब आप देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपकी वैल्यू 0.5 है तो आप इस बॉक्स के अंदर है, अगर आपकी वैल्यू 2 है तो आप इस बॉक्स के बाहर है। अगर आप बॉक्स के बाहर होंगे तो आपको कोई नहीं ले जाएगा, लेकिन आप बॉक्स के अंदर होंगे तो आपको सब ले जाएंगे, सब लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं पासिंग लाइन। आप देख सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो तो हमारा पासिंग लाइन के अंदर है, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड है वो किसके अंदर है, पासिंग लाइन के अंदर है। लेकिन जो हमने सैंपल बनाया वो पासिंग लाइन के बाहर है। अब इस सैंपल को हमें अंदर लाना पड़ेगा। देखिए सिंपल सी बात है भाई, आपको ध्यान से ही समझना पड़ेगा।
आप देखो आपका सैंपल बाहर आ रहा है, बाहर वेरी कर रहा है, बाहर जब वेरी करेगा तो क्या कोई लेके जाएगा क्या? नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा। नॉर्मल व्यक्ति भी पहचान लेगा, अरे यार तुम जो कंपनी दी है तुम वो तो बना ही नहीं पाए, तो हमें वैसा बनाना होगा। वैसा बनाने के लिए हमें इसको इस बॉक्स के अंदर लाना पड़ेगा। अब लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? देखिए दो काम कर सकते हैं, एक ऊपर चल सकते हैं और एक हम इधर चल सकते हैं। और दूसरा भी देखिएगा, दूसरा हमें लाइट और डार्क भी देखना है, लाइट और डार्क भी देखना है। 3 मैंने लाइन बनाया। तो सबसे पहली काम क्या करना है? देखिए सबसे पहले काम हमें रेड की तरफ जाना पड़ेगा। रेड की तरफ जाना पड़ेगा क्या? रेड की मतलब ऊपर की तरफ जाना, छोड़ो रेड मत देखो, पहले किधर जाना होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाने के लिए हम अभी किसके पास, किसके खाने में है? हम अभी ब्लू वाले के। अभी हम किसके पैदान पे हैं? ब्लू वाले के। तो ब्लू वाले से हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? इसमें मिलाएंगे हम येलो। क्या मिलाएंगे? येलो। क्लियर हुआ क्या? हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? येलो। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर खसक जाएंगे, ऊपर की तरफ इधर खसक गए, आ गए। अब हमें ऊपर तो खसक गए, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमें इस बॉक्स के अंदर आने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? ग्रीन मिलाना पड़ेगा या रेड मिलाना पड़ेगा? क्योंकि हमें इधर चलना है, हमें किधर चलना है? इधर। तो या तो रेड मिलाना पड़ेगा या तो ग्रीन। तो रेड, या तो रेड को कम करिए या तो ग्रीन को बढ़ाइए। तो ग्रीन को बढ़ाने के लिए ग्रीन इसमें मिलाइए। तो हम इसमें जब ग्रीन मिलाएंगे तो हमारे ये सैंपल किधर आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। तो हमारा प्लस हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रीन मिलाना पड़ेगा। और इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? तो हम जब ऊपर आएंगे, देखिए ऊपर जब आएंगे तो हमें लाइट हल्का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा व्हाइट मिलाना पड़ेगा। जब हम थोड़ा सा व्हाइट मिलाएंगे तो हमारा सैंपल अंदर आ जाएगा। अब हमारा जो सैंपल है, ये जो हमारा बी वाला सैंपल था, वो हमारा यहां से उठकर इसके अंदर आ गया। तो अब हमारा जो भी सैंपल होगा वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब हमारा सैंपल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब चीजों को थोड़ा सा समझिए क्या मैं बोलने वाला हूं। अब ये जो बी वाला वैल्यू है, यहां पर कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसमें लिखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, जैसे 0.2 है या फिर 2 और 3 लिखते हैं ना, बस उसी तरह यहाँ पे भी है। यहाँ पर बी की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पर ए की कुछ वैल्यू होगी। तो हम कुछ नहीं करने वाले, सिंपल सी बात है, कुछ करने वाले नहीं है। बस आप समझिए। अगर आप समझ गए तो सारा वीडियो मजा आ जाएगा, फिर तो पढ़ने में मजा आ जाता है, आ जाएगा। बस आप इधर ध्यान दीजिए, आप उस पर मत ध्यान दीजिए। आप इधर ध्यान दीजिए, उधर मत ध्यान दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए। ओके, चलिए देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका सैंपल ए है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका सैंपल बी है। तो अब सैंपल ए से और सैंपल बी की दूरी कितनी है, ये हमें पता करना होगा। या फिर हमें ये पता करना होगा कि सैंपल ए और सैंपल बी में कितने का डिफरेंस है, और कितने का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है? डेल्टा ई होता है। क्लियर? तो कितने का डिफरेंस है ये हमें कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं कि सैंपल ए का एक्स वाई 2 3 है, और सैंपल बी का ए, इसको 2 3 4 कर देते हैं, 2 3 4 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं हम 1 2 3 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने जो पहले लिखा है वो L है, ये जो मैंने लिखा है वो A है, और ये जो लिखा है मैंने B है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिखा है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना होगा? L, ये वाला देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? ये वाला देख रहे हैं, ये वाला समझ रहे हैं? हमें क्या निकालना होगा? डेल्टा L निकालना होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे डेल्टा L के लिए क्या निकालना होगा? पहला L सैंपल का L कितना है? 1 माइनस सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल कितना है? 2, 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? -1। अच्छा, डेल्टा ए दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे ए दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, ए सैंपल कितना है? 2 माइनस सैंपल बी 3, तो ये फिर -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको? क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है। बी सैंपल, डेल्टा बी सैंपल कितना दिख रहा है? सैंपल 3 -4 कितना आएगा? -1। अब देखिए आपको वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई? डेल्टा ए की। डेल्टा एल की वैल्यू है -1, डेल्टा ए की वैल्यू है -1, डेल्टा बी की वैल्यू है -1। अलग अलग आ सकता है, मैंने यहाँ पे केवल एग्जांपल लिया है। क्लियर है? मैं आपको समझाने के लिए केवल लेता हूँ। क्लियर? यहाँ पर आप जब कंप्यूटराइज में जाएंगे तो ये सब वैल्यू आपको मिल जाएगा, निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा? डेल्टा ई निकालना होगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? समझिए आप, डेल्टा एल का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है? तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 1 का 1 1 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। 3, अब 3 की जो वैल्यू होती है वो हमारा 1 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये आप पता करके बताइए। जो हमारा 3 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये आप बताइएगा। जो हमारा
√2 की वैल्यू होती है वो होती है 1.4414 समथिंग होती है, 414। तो आप देखिए जो हमारा डेल्टा 3 की वैल्यू है, ध्यान से समझिए, जो हमारा डेल्टा 3 की वैल्यू है वो डेल्टा 3 की वैल्यू इससे ज्यादा आएगी, मतलब समझ लीजिए कि 1.5 के बराबर आएगी। अब जब 1.5 के बराबर आ जाएगी तो आदमी जो होगा, देखिए डेल्टा ए की वैल्यू क्या, डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 आ गई, 1.5 आ गई, आना कितना चाहिए था, या तो 1 आना चाहिए था या तो 1 से कम आना चाहिए था। अगर 1 से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब नॉर्मल व्यक्ति भी जो होगा उसको पहचानने में समझ में आ जाएगा कि नहीं, पहचान लेगा कि वो नहीं नहीं दोनों में डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से हम वैल्यू को निकालते हैं, बट ये वैल्यू आपका कंप्यूटराइज निकलता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है। डेल्टा एल, डेल्टा ए, डेल्टा बी, लाइट क्या होता है, येलो क्या होता है, डार्क क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज मेरे को वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है और इस पर कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें मैं लाऊंगा। और इसके बाद मैं आपको इसमें जो एक स्टैंडर्ड बचा हुआ है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ जितना हो सके शेयर करिए, उसका भी भला हो आपका भी भला हो।